गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से नगर निगम द्वारा बेतहाशा बढ़ाए गए हाउस टैक्स का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। शहर की कई कॉलोनियों में लोगों ने घर के बाहर हम बढ़े हुए हाउस टैक्स का विरोध करते हैं इस तरह की तख्तियां लगा रखी हैं। तमाम अधिकारी और नेता आते जाते रोजाना विरोध की इन तख्तियों को देखते हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा। जनता की वोट पाकर जीतने वाले ज्यादातर जनप्रतिनिधि जनता से सीधे सीधे जुड़े इस मुद्दे पर मौन है। गाजियाबाद के पूर्व विधायक और प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता बालेश्वर त्यागी ने हाल ही में फेसबुक पर इस मामले में 2 पोस्ट डालकर इस मामले को और गरमाने की कोशिश की है। उनकी इस पोस्ट पर गाजियाबाद की जनता ने जो कमेंट्स लिखे हैं उन्हें पढ़कर ही समझा जा सकता है कि जनता बढ़े हुए हाउस टैक्स को लेकर कितना परेशान है और भाजपा के जनप्रतिनिधियों, नगर निगम के अफसरों तथा प्रदेश सरकार द्वारा इसका समाधान ना निकाले जाने को लेकर हताश भी है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपको प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है ज़ेरे बहस ये मुद्दा। इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। हाउस टैक्स के मामले में देखा जाए तो गाजियाबाद में आजकल यही हो रहा है। जनता परेशान है, लेकिन जनप्रतिनिधि दरवाजे तो दूर खिड़की भी नहीं खोल रहे। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड वो इसका कारण भी कभी ना कभी बता देते हैं, लेकिन कारण कुछ भी हो, अगर जनता का हित नहीं हो पा रहा तो जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। पूर्व मंत्री या यूं कहें कि पूर्व जनप्रतिनिधि बालेश्वर त्यागी की वो क्या पोस्ट है जिन पर लोगों ने खूब कमेंट्स लिखे हैं और जो इन दोनों चर्चाओं में हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस मुद्दे पर ऑफ द रिकॉर्ड अधिकांश जनप्रतिनिधि जो कहते हैं, उनका मानना है कि इस मामले का समाधान निकालने में मेयर सुनीता दयाल सक्षम है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर वो लोग हाउस टैक्स कम करने की बात करते हैं तो हो सकता है उनकी बात को मेयर सुनीता दयाल ना माने। मित्रों, जनप्रतिनिधियों की बात मेयर सुनीता दयाल क्यों नहीं मानेंगी, इसका कारण बहुत ही दिलचस्प है। सुनीता दयाल के नजदीकी लोगों और उनके समर्थकों का मानना है कि गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लंबे अरसे तक सुनीता दयाल के साथ पक्षपात किया गया। हालांकि पक्षपात करने वाले लोग मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे जुड़े लोग जरूर सुनीता दयाल के समर्थकों के निशाने पर रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि 2.5-3 दशक पहले जब सुनीता दयाल भाजपा नेता के रूप में गाजियाबाद में सबसे ज्यादा सक्रिय थी, तो उनके साथ 2 कारणों से भेदभाव भाजपा के उस समय के नेता करते थे। पहला कारण वो महिला हैं और दूसरा उस समय के भाजपाइयों को डर था कि अत्यधिक सक्रिय रहते हुए सुनीता दयाल का जनाधार उनसे ज्यादा ना हो जाए, वो उनसे बड़ी नेता ना हो जाए, वो उनसे आगे ना निकल जाएं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब गाजियाबाद में उपचुनाव हुआ था और सुनीता दयाल को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया था। भाजपा का अच्छा जनाधार होने के बावजूद सुनीता दयाल चुनाव हार गई थी। इसका कारण सुनीता दयाल के समर्थकों ने यही माना था और उसमें काफी हद तक मुझे भी सच्चाई दिखाई देती है कि भाजपा के नेताओं ने ही उन्हें हरवाने के लिए काम किया था। तब से लेकर आज तक सुनीता दयाल और अधिकांश भाजपा नेताओं के बीच एक खाई सी दिखाई देती है। इसलिए माना जाता है कि बाकी नेता जो कहेंगे वो सुनीता दयाल नहीं करेंगे। इस वजह से बाकी के जनप्रतिनिधि चुप रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। ये और बात है कि उनकी ये चुप्पी बहुत से लोगों को, जनता को चुभ रही है। गाजियाबाद की जनता का मानना है कि जनप्रतिनिधियों को, जिनमें मेयर, सांसद, विधायक, पार्षद सभी लोग शामिल हैं, एक साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। कम से कम ये मैसेज तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि गाजियाबाद नगर निगम को सिर्फ उसके अधिकारी चला रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे न केवल जनप्रतिनिधियों की बल्कि योगी सरकार की छवि पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी की पोस्ट की।
फेसबुक पर अपनी पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भाजपा के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जीएसटी की दरों में कमी करने की घोषणा करके सभी देशवासियों को एक खुशी का संदेश दिया था और फिर नवरात्रों में जीएसटी की दरों में कमी लागू करके दीपावली से पूर्व ही सारे देश को दीपावली का उपहार दिया। गाजियाबाद में नगर निगम बढ़े हुए टैक्स के नोटिस पर नोटिस दे रहा है, बार बार मैसेज भेजकर बढ़े हुए टैक्स का भुगतान करने के लिए दबाव बना रहा है, जो हलवे में कंकड़ जैसा अनुभव दे रहा है। अभी जीएसटी की कमी का तो कोई उपहार मिला नहीं, नगर निगम के बढ़े टैक्स के नोटिस ने जायका बिगाड़ दिया है। टैक्स में बढ़ोतरी इतनी अधिक है कि इसे आसानी से हजम करना संभव नहीं हो पा रहा। बालेश्वर त्यागी लिखते हैं कि जब नगर निगम बोर्ड ने सर्वसम्मति से बढ़े हुए टैक्स को निरस्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था तो लगा था कि अब शहर के लोगों को बेतहाशा बढ़े हुए करों से राहत मिलेगी। उस समय मेयर सुनीता दयाल की जो प्रतिक्रिया पढ़ने को मिली उससे इस धारणा को बल मिला कि गाजियाबाद को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उस बोर्ड बैठक को काफी समय बीत चुका है लेकिन उस प्रस्ताव पर कोई अमल होने का समाचार नहीं मिला। समाचार पत्रों के माध्यम से ही कभी कभी पता चलता है कि पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जाकर उच्च अधिकारियों से मिला। निष्कर्ष क्या निकला ये पता नहीं चला। महानगर की जनता ने भाजपा के 3 माननीय विधायकों, 2 माननीय मंत्रीगणों और 1 माननीय विधान परिषद सदस्य को जनता की बात लखनऊ में रखने का दायित्व सौंपा है। फिर पार्षद क्यों लखनऊ दौड़ लगा रहे हैं। आगे बालेश्वर त्यागी लिखते हैं कि हमें भी एक छोटे से समय के लिए जनप्रतिनिधि रहने का अवसर मिला लेकिन हम तो जनता से बहुत डरते थे। अपना अधिकतर समय इस कार्य में लगता था कि जनता में ठीक ठाक संदेश जाए, जनता खुश रहे। हमारा बड़ा समय सफाई में निकलता था लेकिन अब सब जनप्रतिनिधि मौन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, माननीय मेयर साहिबा और माननीय पार्षदगण सब खामोश हैं, मौन हैं। ना तो टैक्स बढ़ने का समर्थन कर रहे हैं और ना टैक्स से कोई राहत दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। ना वो टैक्स जमा करने का निर्देश दे रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि टैक्स जमा ना करो। ये इनका साहस है या कुछ और, समझ पाना कठिन लग रहा है। मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता के कारण यह साहस है या अधिकारियों पर भरोसा है या गाजियाबाद की जनता की काहली के कारण ये आत्मविश्वास जगा है। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा निष्क्रिय है, भाजपा के रोज बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। स्वयं योगी जी का एक बड़ा कार्यक्रम भी गाजियाबाद में हुआ। क्या किसी ने इस अवसर का लाभ उठाकर बड़े टैक्स के विषय में योगी जी के संज्ञान में लाने का कार्य किया? इतनी असहाय गाजियाबाद की जनता शायद पहले कभी नहीं रही और जनप्रतिनिधि कभी इतने मौन नहीं रहे। मित्रों, बालेश्वर त्यागी की यह पोस्ट बहुत कुछ कह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद आने का जो जिक्र इस पोस्ट में किया गया है वो आपको बता दूं कि 19 सितंबर को मुख्यमंत्री गाजियाबाद पधारे थे और उसी दिन पार्षद नीरज गोयल ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर सबको चौंका दिया था, जिसमें वो अपने घर पर मौजूद थे और कुछ पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे। नीरज गोयल ने लिखा था कि बढ़े हुए हाउस टैक्स का मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने ना उठा दिया जाए, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। यह अपने आप में एक बहुत सनसनीखेज मामला था, लेकिन भाजपा के लोगों ने इसे गंभीरता से लिया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। और तो और खुद नीरज गोयल ने भी बाद में इस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन उनके फेसबुक अकाउंट पर आज भी इस मामले में एक और पोस्ट नजर आ रही है, जिसमें एक चैनल पर उनके हाउस अरेस्ट का मुद्दा उठाया गया है और खुद नीरज गोयल ने इसको शेयर किया है। अगर इस खबर में जरा सी भी सच्चाई है तो यह बहुत बड़ी बात है। इस मुद्दे पर तो भाजपा के अंदर बवाल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, एक बार फिर दोहरा दूं दुष्यंत कुमार का शेर कि इस शहर में वो कोई बारात हो या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। अब बात करते हैं बालेश्वर त्यागी की पोस्ट पर लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया आई है। कम शब्दों की एक प्रतिक्रिया ने मुझे बहुत ही आकर्षित किया, जो साफ साफ बता रही है कि भाजपा के नेता इस मामले में गंभीर क्यों नहीं है, या यह भी कहा जा सकता है कि भाजपा के जनप्रतिनिधियों को वो पोस्ट आईना दिखा रही है।
यह प्रतिक्रिया यशवीर सिंह की है, जिन्होंने लिखा है कि बीजेपी वाले जानते हैं जनता के पास साधारण विकल्प भी नहीं है, बस उसी का फायदा वो लोग उठा रहे हैं, खासकर अपने कैडर वोटर को तकलीफ देकर। मोदी जी अकेले नैया कब तक पार लगाएंगे, ये उन्होंने सवाल उठाया है। सुखबीर जैन ने लिखा है कि भाई जी ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते साथियों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, पर हमारे सभी सरकार में प्रतिनिधि व पार्टी के पदाधिकारी गूंगे और बहरे बनकर सम्मेलन कराने में लगे हैं, जिसमें जनता को कागजी फायदे गिनवा रहे हैं। भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अमरदत्त शर्मा ने अपनी चिंता इन शब्दों में लिखी है, बढ़े हुए हाउस टैक्स का उचित निर्णय न हुआ तो पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, अतः सभी को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। राजेश शर्मा का कमेंट भी जबरदस्त है। माननीय पूर्व मंत्री जी, आप आज भी जनता पर पड़ रहे गृह कर के बोझ को कम करने के लिए आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी जनप्रतिनिधि, मेयर, सांसद, विधायक, पार्षद सत्ता में रहते हुए भी जनहित के कार्य नहीं करा पा रहे। ये गाजियाबाद की जनता का दुर्भाग्य है। सत्ता किसी की सगी नहीं है, जनहित के कार्य नहीं करा पाओगे तो घर बैठा दिए जाओगे, बस बाद में पछताओगे। दोस्तों, बालेश्वर त्यागी की दूसरी पोस्ट और भी ज्यादा चर्चाओं में है। इसे गाजियाबाद के कई अखबारों ने छापा भी है। बालेश्वर त्यागी ने लिखा है कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आम जनता में तो सर्वे करना शायद संभव ना हो, लेकिन गाजियाबाद महानगर के भाजपा कार्यकर्ताओं में एक सर्वे होना चाहिए, ताकि पता चल सके कि उसमें से कितने ऐसे हैं जो हाउस टैक्स में वृद्धि का समर्थन करते हैं और कितने इसके विरोध में हैं। अगर समर्थन करने वालों की संख्या अधिक है तो हम जैसों को भी अपना विरोध वापस ले लेना चाहिए, और अगर विरोध करने वालों की संख्या अधिक है तो फिर संगठन और जनप्रतिनिधियों को बढ़े हुए कर को वापस कराना चाहिए। अगर नगर निगम प्रशासन को लगता है कि बिना कर वृद्धि के व्यवस्थाओं का संचालन संभव नहीं है और जनता को बड़ी दरों से करों का भुगतान करना चाहिए, तो नगर निगम प्रशासन को अपनी आय और खर्चे पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए, जिसमें किन किन क्षेत्रों में कितना कर प्राप्त हुआ है और इसका भी विवरण हो। साथ ही नगर निगम ने पिछले दिनों जो बॉन्ड बेचकर जनता से धन कर्ज लिया था, उसको किस किस मद में खर्च किया गया है, इसका विवरण भी हो। बॉन्ड बेचने का ये जो अनूठा कार्य हुआ है, जिसमें कर्ज लेने को भी दिल्ली में एक उपलब्धि बताकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सच्चाई तो यह है कि अधिकारी अपनी उपलब्धि बताने के लिए कर बढ़ा रहे हैं। इस श्वेत पत्र में नगर निगम को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने धन का अपव्यय रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। मित्रों, इस पोस्ट पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने लिखा है कि बहुत घबले और फर्जीवाड़ा करते हैं त्यागी जी नगर निगम के अधिकारी। यहां तो बाबा हरदेव सिंह जैसे फक्कड़ अधिकारी की जरूरत है जो नगर निगम को सुधारे। पता नहीं एक्ट में अफसरों को क्यों इतनी अधिक शक्तियां दी गई हैं और जनता के प्रतिनिधि के पास कुछ भी शक्तियां नहीं है। भले ही नगर निगम एक्ट से सपा शासन में बना है, लेकिन भाजपा उसमें क्यों संशोधन नहीं कर रही। बढ़े हुए हाउस टैक्स में सुरेंद्र शर्मा ने अपनी नाराजगी इन शब्दों में व्यक्त की है कि 300 से 400% टैक्स बढ़ाना ये तानाशाही फरमान है। बढ़ती महंगाई में गरीब की तो कमर तोड़ने जैसा है, इतना तो कभी हुआ ही नहीं। कहा तो यह भी जा रहा है कि इसमें हमारे जनप्रतिनिधि राजनेता भी मिले हुए हैं। गाजियाबाद के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। भगवान सद्बुद्धि दे। अरुण गुप्ता ने बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सर्वे कार्यकर्ताओं का क्यों, जनप्रतिनिधियों का क्यों नहीं होना चाहिए। वो लिखते हैं कि ताकि ठीकरा कार्यकर्ताओं के सर पर फूटे, सर्वे कराना है तो जनप्रतिनिधियों का कराया जाए, ताकि जनता का भ्रम दूर हो जाए। साथ ही ये भी पता चल जाए कि आने वाले समय में ये जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीद पर खरा कितना उतरेंगे। मित्रों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जाते जाते भाजपा के जनप्रतिनिधियों से जनता की तरफ से मैं अपील जरूर करना चाहूंगा कि वो ऐसा ना सोचें कि गाजियाबाद की जनता के पास भाजपा के अलावा किसी और दल के प्रत्याशी को वोट देने का विकल्प नहीं है। हालांकि फिलहाल ये बात सही है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
कुछ वर्ष पहले तक ऐसी स्थिति कांग्रेस की हुआ करती थी। कांग्रेस के टिकट पर जो भी खड़ा हो जाता था वही जनप्रतिनिधि बन जाता था। लेकिन आज गाजियाबाद जनपद में कांग्रेस का कुछ अता पता नहीं है। जनता की तरफ से दूसरी अपील मैं मेयर सुनीता दयाल से करना चाहता हूं। उनकी तेज तर्रार और प्रभावशाली वर्किंग का मैं खुद भी चश्मदीद गवा रहा हूं। जब गाजियाबाद क्या देश में कहीं भी भाजपा का कोई स्थान नहीं था, तब वो बीजेपी के मंच पर एक मजबूत नेता के रूप में विपक्ष में रहते हुए सक्रिय रहा करती थी और प्रभावशाली भूमिका निभाती थी। अब वो गाजियाबाद की मेयर हैं, उन्हें उसी प्रभावशाली तरीके से इस समस्या का समाधान कराना चाहिए। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए कितने अधिकारियों का घेराव किया था, वो सब रिकॉर्ड में दर्ज है। अमर उजाला अखबार का ब्यूरो चीफ रहते हुए मैंने उन खबरों को बहुत प्राथमिकता से छापा भी था। अब तो उनकी अपनी सरकार है और वो खुद बहुत बड़ी हैसियत में है, इसलिए जनता को उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।